विष्णुपुर के गांव के पास एक सुंदर जंगल था जहां एक छोटा गांव स्थित था। इस गांव में राघव नाम का एक लड़का रहता था। वह बहुत मेहनती और ईमानदार था, लेकिन एक आदत उसे हमेशा असंतुष्ट रखती थी। वह बार बार खुद को दूसरों से तुलना करता। जब भी वह अपने मित्र करण को देखता, जो हमेशा शीर्ष छात्र होता, तो वह सोचता, काश मैं उसके जितना होशियार होता। जब भी वह अपने अमीर पड़ोसी सिद्धार्थ को देखता, तो सोचता, काश मेरे पास उनके जैसी संपत्ति होती। वह तेज दौड़ते देखकर हर बार सोचता, काश मैं उतनी तेज दौड़ पाता। उसका जीवन धीरे धीरे निराशा में डूबने लगा। वह अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रहा था और काम में उसकी रुचि भी कम हो रही थी। वह निरंतर महसूस करता था कि वह उन लोगों जितना सफल नहीं हो सकता। एक दिन एक प्रसिद्ध संत गांव में आए। उन्हें जीवन के सत्य के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए जाना जाता था। राघव ने सुना कि संत बहुत ज्ञानी हैं, इसलिए वह उनके पास गया और समस्या साझा की। गुरुदेव, मैं बहुत मेहनत करता हूं, लेकिन जब भी मैं किसी से बेहतर को देखता हूं, मुझे उदास महसूस होता है। मुझे लगता मैं उनके जैसा नहीं बन पाऊंगा। कृपया मेरी समस्या हल करने में मदद करें। संत ने मुस्कुराकर कहा, कल सुबह गांव के सबसे पुराने पेड़ के पास आओ। तुम्हें वहां तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। राघव को यह अजीब लगा, लेकिन उसने सोचा कि संत ने इसके लिए कोई कारण बताया होगा। अगली सुबह जल्दी सूर्योदय के साथ राघव गांव के पुराने पेड़ तक पहुंचा। संत पहले ही वहां थे। उन्होंने राघव से कहा, ध्यान से इस जंगल को देखो। तुमने क्या देखा? राघव ने चारों ओर देखा और कहा, गुरुदेव, यहां विभिन्न प्रकार के पेड़ हैं। कुछ बहुत ऊंचे हैं, कुछ छोटे हैं, कुछ में बहुत सारे फल हैं, जबकि कुछ में नहीं। संत ने मुस्कुराए और बोले, अब कल्पना कीजिए, अगर आम का पेड़ नारियल के पेड़ से तुलना करने लगे और ऊंचाई के लिए शिकायत करे, और अगर नारियल का पेड़ शिकायत करे कि यह आम के पेड़ की तरह मीठे फल नहीं देता, क्या यह समझ में आएगा? राघव ने जवाब दिया, नहीं गुरुदेव, यह मूर्खता होगी। संत ने पूछा, ठीक है, फिर यह जंगल तुम्हें कैसा दिखता है? राघव ने चारों ओर देखा और कहा, बहुत सुंदर और संतुलित। संत ने मुस्कुराते हुए कहा, यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। जैसे हर पेड़ का अपना अनूठा अस्तित्व और उद्देश्य होता है, वैसे ही हर व्यक्ति की अपनी यात्रा और नियति होती है। आम का पेड़ मीठे फल देने के लिए बनाया गया है, जबकि नारियल का पेड़ ऊंचाई और मजबूती के लिए बनाया गया है। उनके जीवन अलग हैं, फिर भी दोनों महत्वपूर्ण हैं। राघव ने सिर हिलाया, लेकिन उसके मन में अभी भी कुछ संदेह थे। संत ने उसे एक तालाब के पास ले जाया। वहां कई मछलियां तैर रही थीं। संत ने पक्षी की ओर इशारा करते हुए कहा, अगर मछली पक्षी की तरह उड़ नहीं सकती, तो क्या यह उचित होता? राघव ने कहा, बिल्कुल नहीं। मछली को पानी में तैरने के लिए और पक्षी को उड़ने के लिए बनाया गया है। संत ने कहा, तो फिर आप दूसरों की तरह क्यों बनना चाहते हैं? आपकी यात्रा आपकी स्वयं की है। आपके पास भी ऐसी खूबियां हैं जो दूसरों से अलग हैं। यह सारी बातें सुनकर राघव को अचानक गहरा एहसास हुआ। उसने समझा कि हर व्यक्ति की अनूठी ताकतें होती हैं। दूसरों से अपनी तुलना करने से केवल हमें नुकसान होता है। इसके बाद राघव ने खुद को दूसरों से तुलना करना बंद कर दिया और अपनी ताकतों और कमजोरियों पर ध्यान केंद्रित करना शुरू किया। उसने महसूस किया कि अपनी क्षमताओं के अनुसार काम करने से उसे संतुष्टि मिलती है। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास लौट आया और उसने अपने जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देखना शुरू किया। वर्षों बाद अपनी कड़ी मेहनत से राघव ने एक सफल व्यवसाय बनाया। वह गांव के सबसे प्रेरणादायक व्यक्ति बन गया। जब भी कोई उससे अपनी सफलता का रहस्य पूछता, वह बस मुस्कुराता और कहता, दूसरों से अपनी तुलना न करें। मछली अगर उड़ने की कोशिश करती है तो असफल रहेगी। दूसरी ओर तैराकी सुधारकर महासागर पर राज कर सकती है। दूसरों से अपनी तुलना करना वैसा ही है
जैसे सूरज और चंद्रमा से एक ही समय में चमकने की उम्मीद करना। दोनों का अपना जगह होता है और दोनों अपने समय पर चमकते हैं। अपनी यात्रा पर ध्यान केंद्रित करें, अपनी ताकतों को पहचानें और सफलता के लिए अपनी खुद की राह बनाएं।